मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय भोपाल के तत्वावधान में शहर के लक्ष्मीगंज स्थित जयपुर हाइट्स में 10 से 31 जनवरी तक एक विशेष अभिनय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। 20 दिन तक चलने वाली यह कार्यशाला पूरी तरह से प्रस्तुतिपरक होगी, जिसमें युवाओं को रंगमंच की बारीकियों से रूबरू कराया जाएगा। कार्यशाला के प्रशिक्षक और मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के प्रशिक्षित युवा रंगकर्मी मधुर जैन ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं को ये समझाना है कि रंगमंच केवल फिल्मों की चकाचौंध तक सीमित नहीं है, बल्कि ये व्यक्तित्व विकास का एक सशक्त माध्यम है। प्रशिक्षण के दौरान प्रतियोगियों को विभिन्न महत्वपूर्ण विषय प्रोसेनियम थिएटर, स्वर प्रक्षेपण और देहाभिनय, मंच अनुशासन और सामूहिक अभिनय प्रक्रिया, विचार विमर्श, अभ्यास सत्र और नाट्य अभ्यास की बारीकियों से परिचित और प्रशिक्षित कराया जाएगा। इस कार्यशाला की सबसे बड़ी विशेषता गुना की स्थानीय लोक कथाओं को देश भर में प्रचारित करना है। प्रतिभागी अपने साथ क्षेत्रीय लोक कथाएँ लेकर आएंगे, जिन्हें अभिनय के माध्यम से तराशा जाएगा। इन कथाओं में से एक चुनिंदा कहानी को लोक कला, लोक नृत्य और संगीत के सामंजस्य के साथ एक नाटक के रूप में तैयार किया जाएगा। इसका प्रस्तुतिकरण फरवरी महीने में शहर के सांस्कृतिक भवन मानस भवन में उन्हीं कलाकारों द्वारा किया जाएगा जो कार्यशाला में अभिनय के वास्तविक स्वरूप को जीते हुए नजर आएंगे। आयोजकों का लक्ष्य ऐसे कलाकार तैयार करना है जो अपनी जीवंत प्रस्तुति से पात्रों में जान फूंक सकें। सभी को मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय की ओर से एक रंगमंच की कार्यशाला गुना में आयोजित हो रही है। 20 दिन की ये कार्यशाला होगी और 20 दिन के बाद ये प्रस्तुतिपरक कार्यशाला है, प्रस्तुतिपरक नाट्य कार्यशाला। इसी 20 दिन के दौरान युवा कलाकारों के द्वारा एक नाटक तैयार कराया जाएगा, जिसका मंचन फरवरी के पहले सप्ताह में हम लोगों ने लगभग तय किया है कि इसको हम गुना में पहला मंचन करें। फिर जैसा मंचन अगर इसका सफल होता है तो ये बाहर भी जाने की संभावनाएं पूरी है कि भोपाल और दिल्ली भी ये मंचन जाएगा। और इसमें हमने जो बेस बनाया है वो लोक कलाओं को बेस बनाया है। जी, क्या मैसेज आएगा इस प्रतियोगिता से? प्रतियोगिता नहीं, इसको आप प्रतियोगिता की तरह नहीं, इसको एक वर्कशॉप की तरह, रंगमंच की वर्कशॉप, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे गुना में, हमारे क्षेत्र में वेस्टर्न कल्चर की तो बहुत ज़्यादा धूम है, लेकिन रंगमंच को लेकर कम लोग प्रभावित होते हैं, कम युवा उससे जुड़ते हैं। जब भी मैं किसी के सामने जाता हूँ, या जैसे कि सर विष्णु भैया मेरे साथ हैं, इन्हीं से मैंने सीखा है। जब मैं मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय की तरफ भी गया तो उसके बाद जब यहाँ वापस आके काम करना शुरू किया, आज भी बहुत सारे यूथ का सवाल मुझसे होता है कि रंगमंच क्या, कार्यशाला के अंदर क्या होगा, क्या आप सिखाएंगे, क्या कैमरा एक्टिंग सिखाएंगे, क्या फिल्म एक्टिंग सिखाएंगे, क्या हम लोग सीरियल में पहुंच जाएंगे? नहीं, रंगमंच इन सबसे इतर अलग एक दिशा है, जिसमें रंगमंच में इंसान अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हुए, अपने व्यक्तित्व का विकास करते हुए जीवन में आगे बढ़ने की कला सीखता है, कि न कि सिर्फ फिल्मों की तरफ जाना सीखता है। लेकिन इस चीज़ से आज का युवा बिल्कुल अनभिज्ञ है, मुझे लगता है। बहुत कम लोगों तक ये बात की जानकारी होती है कि रंगमंच एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिससे आप अपने व्यक्तित्व का विकास भी कर सकते हैं। सिर्फ फिल्मों तक चले जाना उसका उद्देश्य नहीं होता है। इसी के लिए हम लोगों ने ये वर्कशॉप कार्यशाला यहाँ आयोजित की है। मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के तत्वाधान में कार्यशाला होगी। मैं खुद मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय से पास आउट हूँ और मेरे ग्रुप से लगभग 4 से 5 कलाकार मेरे बाद भी, केवल मेरे ग्रुप से नहीं, भैया के ग्रुप से भी हैं जो वो मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय जाकर के अपना प्रशिक्षण ले चुके हैं। मेरे साथ मेरी बैच में थे भरत प्रजापति, जतिन जायसवाल। मेरे बैच के बाद फिर मेघना गुना से ही थी, उसके बाद अमन तिवारी, और लेटेस्ट अभी रोहित जाटव करके एक लड़का है जो कि मेरे ही ग्रुप से है। सुना है कि इस बार भी एक और नया युवा जो कि मेरे संपर्क में भी नहीं, शायद भैया के संपर्क में हो, धाकड़ कोई लड़का है जो कि मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय में सिलेक्ट हुआ है। और गुना के लगभग इतने सिलेक्शन जब मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय में हो चुके हैं, इसका मतलब लोगों को रुझान तो है, रंगमंच की तरफ जाना तो है, उसके बारे में जानकारी तो लेना है, लेकिन फिर भी वो लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है। क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था की कमी है, हमारे संगठन की कमी है। इस चीज़ को भी देखना है। पहले अब बात कर लेते हैं इस वर्कशॉप पे कि इस वर्कशॉप में हम लोग क्या करने वाले हैं। 20 दिन की ये नाट्य कार्यशाला होगी। अभी तक मैंने जितने भी नाटक किए या जितने पुराने लोगों ने मेरे नाटक मेरे पहुंचे होंगे, सबसे पहले मैंने काबुली वाला, जब मैं पास आउट होकर आया था, काबुली वाले एक कहानी पर काम किया था। उसके बाद पैटर्न को चेंज किया, दूसरा प्रोडक्शन त्रिच जो कि उदय प्रकाश जी की कहानी थी, उस पर हम लोगों ने बनाया। तीसरा एक जो नाटक हमने लिया वो हार्ड कोड रियलिस्टिक नाटक शंकर शेष जी के द्वारा लिखा हुआ था, फंदी। और उसके बाद हमने एक एक्सपेरिमेंट किया
जिसमें बाहर से भी हमारे टीचर आए थे, विकास बाहरी, जो कि मेरे ही वैसे थे दिल्ली से। उस कार्यशाला में हमने दिल्ली से टीचर बुलाया था और वो पूरी कार्यशाला के दौरान एक इम्प्रोवाइज्ड प्ले तैयार हुआ था जिसकी कोई रिटर्न स्क्रिप्ट नहीं थी। लिखा हुआ नाटक हम लोगों ने नहीं लिया, क्योंकि पुराने ढर्रे पे जो रंगमंच चला रहा है उसको कहीं ना कहीं हमें बदलना भी है, वर्जनाओं को तोड़ना है, क्योंकि रंगमंच हमेशा सिखाता है कि वर्जनाओं को हमें तोड़ना है, न कि एक बने बनाए ढर्रे पर चलना है। हम लोगों ने वो नॉन स्क्रिप्टेड एक प्ले उठाया, बच्चों से कहानी इम्प्रोवाइज कराई, उन्होंने ही सीन बना करके तैयार किए। उसके बाद उस नाटक को लिखा गया और उसका मंचन किया गया। चूँकि वो संभावनाएं गुना के बच्चे सीमित होकर रह जाते हैं संसाधनों की कमी के कारण, वही लिखा हुआ नाटक जो गुना के स्टूडेंट्स ने किया था, अलग अलग टीमों द्वारा आज राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की रेपेट्री के द्वारा भी खेला जा रहा है। और उसका पहला मंचन गुना में ही लिख करके हुआ गया था, जिसका नाम था दरार। विकास बाहरी ने और मैंने मिलकर लिखा था। उसके बाद एक प्ले किया था महाभारत की कहानी पर बेस्ड था, जो कि शमशान महापर्व, वो महाभारत की कहानी से पूरा ओतप्रोत था। इसी तरह अब हम लोगों ने टारगेट किया है कि इस बार हम लोग एक नया सब्जेक्ट कवर करेंगे। अभी तक लिखी हुई स्क्रिप्ट और कहानियों पर, कविताओं पर बहुत हम लोगों ने काम कर लिया है। अभी हम लोगों का फोकस है कि हम लोगों को गुना की लोक कलाओं पर काम करना है, क्योंकि गुना में जब अभी हमने देखा है कि गुना के आसपास बहुत सारी ऐसी लोक कथाएं हैं, ऐसी लोक कला हैं, ऐसा लोक संगीत है जो अभी तक लोगों तक पहुंचा ही नहीं है, और उन तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी भी है। लेकिन आज के युवा को उनके बारे में जानकारी नहीं है कि ऐसी कौन कौन सी लोक कथाएं हैं। जैसे कि मैंने सुना कि गुना के पास चाचौड़ा है, चाचौड़ा में कजरी नदी की कथा है कि कजरी नदी साल में एक दिन के लिए काली हो जाती है। लोक कथाओं का मतलब वो कथाएं जिनका लिखित कोई इतिहास नहीं है, लेकिन हम अपने बूढ़े बुजुर्गों के मुख से सुनते आए हैं, और उनका भी एक मजबूत बेस है। आने वाले समय में, आज तो वो लिखी हुई नहीं है, हमको पता है, आने वाली पीढ़ी को कौन बताएगा। ये सारा इतिहास ना विलुप्त हो जाएगा। ये विलुप्त ना हो, इसी वजह से मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय ने ये कार्यशाला आयोजित की है, जिसका टारगेट है गुना और गुना के आसपास की लोक कथाएं, लोक कलाएं, लोक संगीत को सहेजना और सहेज करके उनके द्वारा एक प्रोडक्शन निकालना। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, पहले से वही कोई लिखी हुई स्क्रिप्ट या कोई लिखी हुई कहानी हम लोग नहीं लेंगे।